नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गणित। ठीक है, गणित जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारी जो है कक्षा 6 की क्लास है। ठीक है, और चैप्टर जो है वो हमारा तीसरा चल रहा है, पूर्णांक यानी कि इंटीग्रल्स। ठीक है, और ये हमारा जो लेक्चर है वो 12वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 11 लेक्चर और पढ़ाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें आगे जो हैं वो क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी समय से मैं कोई भी नोटिफिकेशन, आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए बेटा ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर हमारा कौन सा है? तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा। चैप्टर का नाम क्या हमारा? इंटीग्रल्स यानी कि पूर्णांक, और जिनके बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। जीरो को भी पूर्णांक माना जाता है, ना तो वो धनात्मक होता है और वो ना ही वो ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हमारा शून्य। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। ठीक है, आज हम लोग जो है इसके तीसरे सवाल की बात करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर था मेरा, मैंने आपको जो लेक्चर में 2 क्वेश्चंस करा दिए थे, बहुत सारी थ्योरी जो उसकी थी जो आपको समझना चाहिए था वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे जल्दी से चलते हैं। माफ़ कीजिए, ये जो प्रिंटेड है तो ये किताब में कॉपी में थी इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रिंटेड आ गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है वो भी समझिए। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखना है आपको। पूरब की दिशा जो है वो धन दिशा है और समुद्र तल के ऊपर की जो दिशा है वो क्या है? धन दिशा है। वो क्या कह रहे हैं, यानी कि जो पूर्व दिशा ये तो होती है, ये आपकी ईस्ट होती है ना, यहाँ पर आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका क्या होता है? साउथ होता है। यही तो होता है बेटा, इतना तो हम लोग जानते ही है ना। तो ये 4 दिशाएं हमारी होती हैं। अब ये वाली जो दिशा कह रहा है पूर्व की, वो क्या कह रहा है? प्लस, और ऊपर की ओर जब जाएंगे तो ये भी क्या है? प्लस। ये वैसे तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, पर यहाँ पर सवाल में दिया जा रहा है खुद। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला, इसका आपको आंसर देना है। क्या देना है? शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होगा उसको आप लोग क्या लिखेंगे? तो पहले समझिए, नीचे का शब्द आ रहा है। देखिए 4 डिग्री लिखना है तो हम 4 डिग्री ही लिखेंगे। नीचे आ रहा है तो हम लोग बेटा माइनस लगा दें, और यदि यहीं पर क्या होता, ऊपर आ रहा होता, अगर वो ऊंचा कहते यानी तापमान ज़्यादा कहते तो हम इसी चिन्ह को क्या कर देते? प्लस। बट अभी हमको क्या करना है बेटा? अभी गलत मत करना, आपको यहाँ पर लिखना है बराबर लगा के माइनस के 4 डिग्री सी, यानी कि सेल्सियस तापमान जो है वो नीचे ही तो है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे बेटा माइनस की 4 डिग्री सी। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें 7 कदम पूरब की ओर, तो पूरब दिशा यही तो होती है ना, और ये आपकी कौन सी होती है? पश्चिम होती है। तो पूरब दिशा में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग चिन्ह कौन सा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। पूरब दिशा में 7 कदम, तो बराबर में आप लोग लिखेंगे प्लस के 7। क्या लिखेंगे आप लोग? प्लस का 7। क्यों लिखेंगे? समझ में आ गया आपको, क्योंकि पूरब की जो दिशा होती है वो धनात्मक, पश्चिम की दिशा क्या होती है? ऋणात्मक, उत्तर की दिशा होती है धनात्मक, ऊपर की ओर और नीचे की ओर की जो दिशा होती है दक्षिण, वो आपकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको और चीज़ें समझाई थी। क्या समझाई थी? कि जो हानि है कितने की, जैसे हानि को आप लोग माइनस में लिखेंगे और लाभ को आप लोग प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनस के 3.28 रुपए की हानि हुई है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस के 3.28, है ना, ये हमारा हो गया रुपए। ठीक है ना, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला हो गया आंसर हमारा। ठीक है, चौथे में क्या कह रहे हैं वो? चौथे में उन्होंने कहा है कि 18 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम दिशा कहाँ होती है? पहले समझ लो, ईस्ट, वेस्ट, सॉरी ये गलत हो गया, एक मिनट जी, यहाँ पर ये आपकी क्या होती है? वेस्ट होती है, और ये आपकी क्या होती है? नॉर्थ, और ये आपकी क्या होती है? साउथ। तो हमें जाना कहाँ? पश्चिम। पश्चिम का मतलब वेस्ट। ठीक है ना, वेस्ट में हम जाएंगे, ये दिशा कौन सी होती है? तो आप कहेंगे सर ये ऋणात्मक होती है। तो 18 मीटर का जो विस्थापन हमको दिखाना है, तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस के 18 मीटर। समझ में आ गया? तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका माइनस के 18 मीटर। क्लियर हो गई बात हमारी? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा आगे। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे भी और समझते हैं आगे सवाल को। 5वां सवाल क्या कहता है हमारा? समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई की बात हो रही है तल से, तो हम लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं? प्लस दिशा में। तो हम इसको लिखेंगे बराबर लगा के प्लस 1000, यानी कि 1000 मीटर। ठीक है ना, ये हमारा हो गया बेटा आंसर। कितना हो गया हमारा आंसर? प्लस के आप लोग लिखेंगे आंसर में बराबर लगा के प्लस 1000। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने
चौथे क्वेश्चन की ओर। क्या कहा उन्होंने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, वो भी कैसा, योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि आपको चिन्ह बदलना है। क्या बदलना है, चिन्ह को आपको बदलना है। मान लीजिए हम अगर कहें +9 का योगात्मक प्रतिलोम, कौन सा प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, तो बेटा हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप चिन्ह को चेंज कर दीजिए। आप क्या कर देंगे, -9, क्योंकि जितनी दूरी पर प्लस का 9 इस दिशा में होगा पॉजिटिव में, उतनी ही दूरी पर नेगेटिव दिशा में होगा माइनस का। तो बस बेटा आपको करना क्या है, योगात्मक प्रतिलोम कभी भी आपको निकालना हो तो आप लोग बस उसके चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज। लेकिन ध्यान रहे, गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, योगात्मक प्रतिलोम ऐड में, ठीक है ना। तो आप चिन्ह को बदल देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो ये हमारा ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। आप पहले का आंसर लिखेंगे +9 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर में -9, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से वही लिखना है, -21 यानी कि 21 का क्या लिखेंगे आप लोग, योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम बेटा क्या होगा आपका, योगात्मक प्रतिलोम जो माइनस है तो आप लोग क्या लगा देंगे, +21, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा दूसरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग ऐसे तीसरे पे जाएंगे। तो बेटा अब तो आप लोग लिख लेंगे ना, अगर आप लिखेंगे +39 का योगात्मक, तो ये आपको लिखनी है हिंदी, बराबर में आप लिखेंगे क्या, -39। ऐसे हमारा -41 का बेटा आंसर क्या होगा, इस राइट आंसर होगा 41 प्लस के, ठीक है। और पाँचवें का बेटा हमारा जो आंसर होगा +91 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा इस द राइट आंसर कितना, -91। समझ में आ गया आपको, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का उल्टा, योगात्मक वाला जोड़ने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चिन्ह को चेंज करना है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहा उन्होंने, ये जो आपको पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं, निम्नलिखित रेखा खींचे। पहले तो आपको रेखा खींचनी है, चलिए भाई रेखा खींच देंगे हम लोग। फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर उनका कहना ये है कि आप उस पर निम्नांकित को दर्शाइए, यानी कि आपको ये दर्शाने हैं, +4 कहाँ होता है, -9 कहाँ होगा, +7 कहाँ होगा, -6 कहाँ होगा, -3। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपको रेखा पर दर्शाना। हम लोग बेटा पहले एक लाइन खींच देंगे, खींच गई हमारी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सबसे यहाँ पर माइनस की अगर हम बात करें तो बेटा माइनस का जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका कितना है, 9, और प्लस का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका कितना होगा, आपका होगा प्लस के 7। तो यहाँ पर प्लस में 7 तक लिख देंगे हम लोग, कोई भी आप लिख देंगे, ठीक है। आप जीरो में इसको दर्शाएंगे, कहाँ से दर्शाएंगे, जीरो को, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जीरो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जीरो, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, मान लो कुछ भी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हमको क्या करना है, लिखना है। तो हमने क्या मान लिया, ये मान लो हमने जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, +1, फिर +2, +3, +4, ऐसे ही तो होगा हमारा, ठीक है। माफ़ कीजिए यहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो +5 है ना, +6। तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग उतने ही नंबर को खींचेंगे, कितने नंबर को खींचेंगे, जितना आप लिख पाए, ठीक है। तो आप यहाँ जीरो लिख देंगे, और मान लो आपको -9 दर्शाना है, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो हमें ये 7 को दर्शाना है, तो हम ये नंबर नहीं लिखेंगे बेटा, बाकी के जो ये जो नंबर हैं इनको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ वही नंबर लिखेंगे जो हमको दर्शाने हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमको करना क्या है बेटा, जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले माइनस के 9 दर्शानी है। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये होगा -9, प्लस के 4 दर्शाना है हमको, ठीक है। पहले एक बार इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जीरो, ठीक है। हमें 9 दर्शाना माइनस का, तो माइनस की दिशा यही तो होती है, ये माइनस की दिशा होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो -9 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इस वाले एरो के नीचे, ठीक है। उसके बाद प्लस के 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये हमारे हो गए प्लस के 4, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें +7, तो 4 तो ही गए थे, है ना। फिर उसके बाद 5 6 7, तो ये हमारा हो गया प्लस के 7, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा, हम लोग क्या करेंगे, -6 दर्शाना है, तो एक यहाँ -3,
1 2 3, ये माइनस के 3 हो गया मैं तीसरे नंबर पर, ठीक है। ये जो एरो है इनको गिन के ही खींचना, अन्ना नहीं खींचना कि चाहे जितना आप खींच दें इसको, ठीक है। माइनस के 6 3 तो हो गए थे, 4 5 6, तो ये दर्शक है हमारे, ठीक है। माइनस का 9 यहाँ पर है, माइनस का 6 ये है, माइनस का 3 ये है, प्लस का 4 ये है, प्लस का 7 ये है, हमारा हो गया आंसर। ऐसे ही आपको बना के डायग्राम आपको आंसर दिखाना है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। चलिए बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर एक आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में हमको क्या करना है, इस डायग्राम में हमको क्वेश्चन पूछे गए। ये डायग्राम में क्या पूछा गया, बहुत अच्छे से समझना इसको। बेजा कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पहले पढ़ लो इसको। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा है पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा धनात्मक है और नीचे की दिशा क्या ऋणात्मक मानी गई है, उन्होंने कही है। ये आपका 0 हो गया, मान लो कहाँ हो गया आपका 0, ये आपका बेटा 0 हो गया, हो गया, ये आपको 0 दिखाई दे रहा है, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो इस 0 को ही हमको क्या करना है, इसी 0 को हमें, ये वाली 0 हो गया मध्य, ऊपर की दिशा बेटा धनात्मक होगी, यानी कि ये दिशा जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक, और नीचे वाली दिशा बेटा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, क्या आंसर देने हैं समझिए जरा। ए बिंदु +7 पर है, तो कौन सा बिंदु -7 पर, ये तो +7 हो गया, तो ये है 0 बेटा, है ना 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा पॉइंटर को बड़ा कर दें जी। तो यहाँ पर 1 हो गया हमारा, फिर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया माइनस का, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7। तो बेटा 7वें पर हमारा कौन सा है, कोई बताएगा हमारा। तो हम 7वें पे कहेंगे सर हमारा 7वें पे आया माइनस का ई, कितना आया हमारा, माइनस का ई। 7वें पे हमारा कौन सा आ गया, माइनस का ई आ गया। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या, उनने पूछा था माइनस के 7 पर कौन सा है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का, या माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमको लिखना है बेटा ई। क्या लिखना है हमको, ई लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बराबर में इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा बेटा ई, क्योंकि यहाँ पर +7 पर ए है, तो नीचे माइनस के 7 पर कितना होगा, ई होगा। समझ में आ गया। अच्छा, बिंदु बी जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बिंदु बी कहाँ है पहले ये समझो। तो ये बेटा आपको दिखाई दे रहा, ये आपका है बिंदु बी, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, तो ये आपका हो गया बिंदु बी, हो गया। अब ये कहाँ है, तो हम बेटा काउंट करते हैं, क्या काउंट करते हैं, ये हमारा हो गया है ना 0, तो ये होगा हमारा, ठीक है 1 2 3। तो ये बेटा कितने पर हमारा, नीचे की ओर है, तो -3 पर है, कितने पर है, -3। समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखो बेटा तीसरा क्या है, बी का विपरीत बताओ। बी कितने पर है बेटा, -3 पर था। अभी हाल हमने आपको बताया था कि जो बी है वो -3 पर है। तो ऊपर जरा +3 देखिए, ये तो 0 हो गया हमारा, ठीक है 1 2 3। तो यहाँ पर बेटा कौन सा है, पता चल गया ना आपको। यहाँ पर जो सी है वो बेटा तीसरे पर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत भाई आपका होगा सी, क्योंकि यहाँ पर नीचे की ओर बी है आपका, ठीक है, ऊपर की ओर उतने ही पर ही क्या है तुम्हारा, सी है, ठीक है। तो यही हमें आंसर देना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथी की ओर चलते हैं। डी के एल को निरूपित करो। डी कितने में पर है, समझो जरा, डी को जरा समझिए। डी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जरा यहाँ से 0 से काउंट करो यहाँ पर, है ना। तो 1 2 3 4 5। तो डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लिखेंगे +5, ठीक। अब आ जाओ के देखो जरा, के है कहाँ, के बेटा नीचे की ओर है, ये के दिख रहा है, इसको काउंट करो, है ना 0 ही हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर जो के होगा वो -5 पर है, ठीक है। नीचे की ओर माइनस, ऊपर की ओर क्या होता है प्लस। उसके बाद एल देखो बेटा, एल हमारा ऊपर की ओर है, तो ऊपर बेटा काउंट करो जरा कितना होगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा बेटा 1 2 3 4 5 6। एल जो है हमारा वो कितने पर है, +6 पर है। समझ में आ गया हमको। हमको क्या करना था, हमको यही दिखाना था कि किस कौन सा नंबर जो है वो किस पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी जो है वो +5 पर है, के जो है वो -5 पर है, एल जो है वो +6 पर है। प्लस क्या बता रहा है ऊपर की ओर, माइनस क्या बताता है कि नीचे की ओर है, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं जल्दी से, इंग्या, है ना, इंग्या का मतलब लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे डी के एल के विपरीत बताने हैं। डी कितने नंबर पे है, ठीक है। तो बेटा डी देखो जरा, काउंट करेंगे बस हम। डी यहाँ में दिखाई दे रहा है, ये बेटा हमारा हो गया डी, ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया डी। तो ये कितने नंबर पे, काउंट करो बेटा। यहाँ पर आप करेंगे 1 2 3 4 5, यानी +5 पर है डी। तो -5 पर कौन सा होगा, विपरीत ही तो बताना हमको। देखो जरा 1 2 3 4 5। तो डी का जो विपरीत होगा वो बेटा, डी का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर के। आप लोग लिखेंगे डी का विपरीत, आप क्या लिखेंगे, डी का विपरीत कितना हो जाएगा बेटा, कितना बताया था हमने आपको, के है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसी प्रकार से आप बेटा के का देखो, है ना। तो जब डी का विपरीत के है तो के का विपरीत भी क्या हो जाएगा,
मतलब डी का विपरीत क्या है के, तो के का विपरीत क्या होगा बेटा एल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बराबर ही हो गया हमारा। ठीक है, डी का क्या होगा के, और तो के का क्या हो जाएगा डी। अब जरा एल का विपरीत देखो, एल है कहाँ, ये देखो एल जो है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कितने नंबर पर है, छठवें पर है। तो नीचे छठवें पर कौन सा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी एम है। यानी कि अगर हम बात करें एल का जो विपरीत है वो क्या है बेटा, एल का विपरीत आपका हो गया एम। एल का विपरीत क्या होगा एम। तो बेटा ये आपके हो गया आंसर। आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान समझ में आ गया। ऊपर की दिशा प्लस, नीचे की दिशा माइनस। ठीक है, बस हमको यही बताना था विपरीत क्या होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर बेटा चलते हैं बेटा 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है वो भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है हमारा वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनके बीच के पूर्णांक आपको लिखना है। बीच के पूर्णांक आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलिए बेटा पहले तो हम संख्या रेखा पर एक मान लो, एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है, ये मान लो हमारी लाइन खिंच गई, खिंच के लाइन हमारी। अब इसमें हमने क्या मान लिया, ये तो भाई हमारा हो गया जीरो। क्या हो गया, ये हमारा जो है वो हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मान लो सबसे प्लस का नंबर कितना है, 5 है, तो 5 लिख दो या 6 है जो भी हो। तो 1 2 3 4 5 6, और भी लेना हो तो और भी ले लो। ठीक है, 7। ठीक है, इनको नंबर लिखो बेटा। इस दिशा कौन सी होती है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 और प्लस जो है वो 7। ठीक है बेटा, यहाँ पर आओ बेटा, यहाँ पर हम दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6, और मान लो एक और मान लिया हमने 7। ठीक है, इनको लिखो बेटा, -1 -2 -3 -4, यहाँ ऊपर लिखते हैं -5 -6 और माइनस का आपका हो गया 7। ठीक है बेटा, अच्छा अब वो क्या कह रहा है वो समझो जरा। जरा ये देखो कि दो और बनने का क्या क्वेश्चन क्या है वो भी सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि -2 और 3 के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। कहाँ के बीच के, हमें बीच के पूर्णांक निकालने हैं। कहाँ के, 2 और 3 के बीच में क्या आता है, -2। तो जरा गौर करो, -2 ये हमारा हो गया, हो गया, और हमारा +3 ये हो गया। तो इसके बीच में कौन कौन आ रहा है, तो इसके बीच में बेटा आ रहा है हमारा ये वाले, इनके बीच ही में तो निकाल लेते हैं हमको। ठीक है, तो ये हमारे आ गए बीच वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, क्या समझ में आ गया कि जो आपका आ रहा है ना, ये आपका क्या है, -2 और एक मिनट, -2 जो है वो +3 के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 0 +1 +2। समझ में आ गया आपको, क्या आ गया आंसर, -2 और +3 के बीच में हमारा -1 0 +1 और +3 +2। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया आपको। अब जरा आगे देखो बेटा, आगे क्या करना है हमको, एक मिनट, हाँ देखो, अब हमें 0 और 6 के बीच में निकालना है। तो 0 हमारा ये दिखाई दे रहा है हमको, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, 6 कहाँ है, प्लस ही के तो है, जब कोई चिन्ह माना जाता है तो प्लस ही माना जाता है। इनके बीच में कौन कौन आ रहे हैं, बीच में निकालना है, इनको नहीं लेना, ध्यान रखना, इनके बीच में निकालना है, इनको नहीं लेना, नहीं आप इनको भी काउंट कर लें। तो बेटा ये है 0 हमारा, ठीक है, और ये हमारा 0 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 6। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनके बीच में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 0 और शायद 6 के बीच में ये पूर्णांक आ रहा है। कौन से पूर्णांक आ रहे हैं हमारे, तो आप लिखेंगे, इसका राइट आंसर होगा +1 है ना, और +2 +3 +4, और हमारा क्या हो जाएगा +5। ये हमारा हो गया 0 के बीच के पूर्णांक हो गए। ठीक है, चलो बेटा ये समझ में आ गया। उसके बाद बेटा ए ले लो, ओ एक मिनट, हमने पूरा इसको इरेज कर दिया, अब फिर बनाना पड़ेगा। चलो एक मिनट रुकिए जरा, अभी हाल बनाते हैं हम इसको। ठीक है, चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ा मान लो 0 1 2 3 4 5 6, 6 तक है। चलो 6 तक रखो इसको। ठीक है, समझो बेटा, नंबर दें इसको। ये हमारा क्या हो गया, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ पर माइनस का आपका प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 5 और ये हमारा 6। ठीक है बेटा, समझो हमको क्या निकालना, -4 और +4 की। तो -4 कहाँ है बेटा, हमें ये दिख रहा है, ये हमारा हो गया, ये जो है ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो -4 ये हमारे, +4 कहाँ है, ये हमारे। इनके बीच के पूर्णांक जरा देखो कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप देखें, इनके बीच के निकाल लें ना, इनको छोड़ देंगे हम लोग। -4 +4 कितना आ रहा हमारा, तो आप लिखेंगे कि सर इसका आ रहा है -3 -2 -1 0 +1
+2 और हमारा प्लस के 3, ये इनके बीच के पूर्णांक हो गई। ऐसे ही आपको सभी के बीच के पूर्णांक निकालने हैं। अब देखो बात करें इसको फिर इरेज कर दिया। अब तो आपको समझ में आ गया ना, तो ये आप समझ लीजिए, इसको होमवर्क समझ लीजिए, आप इसको करना है। आप लाइन खींचेंगे -4 और +2 के बीच कौन कौन से हुए हैं, है ना। इंडिया में आपको -3 और +5 के बीच के बताने हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका बचा -8 और प्लस के और ये 4 के बीच के आपके पूर्णांक निकालने। उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे, ठीक है। बार बार उसको इरेज करने में खत्म हो जाता है वो, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ना आपको। आपको सिर्फ बीच के निकालना है, संख्या रे पर बीच में देख लेना, जितने पूर्णांक हों सबको आप लोग लिख देंगे, ठीक है बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं, ठीक है। 8वां क्या कहता है, एक आपको इसी प्रकार से डायग्राम ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब उन्होंने ये कहा है, क्या कहा है, इनकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आपको किस क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको इनको लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम तो यही होता है ना हमारा, ये देखो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वो छोटी होगी, तो इस दिशा में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इस दिशा में जो प्लस की जो बड़ी संख्याएं प्राप्त होती हैं, यानी कि ये जो दिशा होती है बढ़ती हुए क्रम में होती है, ठीक है बेटा। ये आपको याद रहेगा। चलिए बेटा अब हमें क्या करना है, हमको क्या निकालना है, फिर से वही करना है, बीच के पूर्णांक निकालने हैं। कहाँ के, बीच के ही तो निकालने हैं। जैसे 2 और 5 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक हैं, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब तो यही आंसर बता देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 और 5 के बीच, तो जल्दी से देखो बेटा 2 और 5 प्लस ही प्लस किया ना दोनों, तो 2 और 5 के बीच निकालना है, इनको छोड़ देना, यानी कि ये वाला 3 और 4, यही तो आ रहा है। तो पहले का आंसर इसमें का में आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 2 और 3 5 के बीच के पूर्णांक 3 कॉमा क्या होगा 4, कॉमा जरूर लगाना बेटा बीच में आप लोग, ठीक है। कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये 34 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए कॉमा जरूर लगाया करो आप संख्याओं के बीच में। पीछे भी आपने जो सॉल्व किए हैं उसमें आप लोग कॉमा लगाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे देखिए इसको इरेज कर दें जी बेटा। आगे देखो बेटा, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये लो, अब हमको निकालना है -4 और 0 के बीच। तो -4 ये है ना, और 0 के बीच ये हमारे आते हैं, ये देखिए -4 और 0 के बीच ये आ गए आपके, कौन कौन से आ गए, -3 -2 और -1। उसके बाद हमारा 0 को बीच के निकाल नहीं था, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद जरा अगला देखो, अगले वाले में क्या करना है हमको, अगले वाले में 3,8 के बीच, 3 और 8 के बीच, तो 3 कहाँ है ये, 8 कहाँ है ये, ठीक है। 3 और 8 के बीच कौन कौन से आ रहा है बेटा, 4, 5, 6, 7, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम है तो हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, तो यही क्रम इसका हो जाएगा 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है इंडिया में, घाम है 0,4 के बीच, तो 0 और 4 के बीच ये है 0 और ये हो गया हमारा 4, तो ये क्या आ रहा, 1,2,3, क्या आएगा बेटा, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1,2,3। समझ में आ गया आपको। चलिए बेटा आगे देखिए आगे क्या, -5 और -2, तो -5 एक मिनट जी, -5 और -2 के बीच, तो कितना आ रहा है बेटा, इनके बीच हमारे अंदर से आ रहा है -4 और -3, यही इनका बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम समझे, -4 छोटे होते हैं, -3 बड़े होते हैं, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वही उतनी छोटी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा आता है, क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है चा में क्या है, -1 और 4 के बीच, तो -1 ये हो गया और 4 के बीच, यानी कि ये हमारा आता है 0,1,2, 4 के बीच निकालना था, तो आप इसको 3 में भी कवर करेंगे, इसको 3 को भी कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 0, 1 और 4 के बीच, यानी 0 से लेके 3 तक, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया आंसर, किस वाले का हो गया आंसर, ये आपका इच्छा वाले का हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अब तो आप कर लेंगे ना इनको। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मान निकालना है, ठीक है। तो आप ये क्या है, पहले तो ये डंडे, ये ब्रैकेट नहीं है, पहले चीज़ समझो, ब्रैकेट इस प्रकार का होता है बड़ा वाला, ठीक है। छोटा वाला ये होता है, मंझला वाला इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। तो हमको ये मॉड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। मॉड में जो संख्या होती है, डंडे ऐसे खिंचे हों और कोई संख्या लिखी हो इसमें, तो बस आपको क्या करना है, माइनस की संख्या हमेशा काय की हो जाती है, प्लस की, और अगर प्लस की है तो प्लस की ही रहेगी, यानी कि पहले का जो आंसर होगा इसका, तो जैसे -13 मॉड में लिखा है तो आप आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर होगा 13। 12 का आंसर बेटा क्या होगा, सिर्फ 12 होगा, क्योंकि प्लस की है तो प्लस की रहे, बस माइनस का चिन्ह आपको हटा देना है। 37 का कितना होगा, 37 हो जाएगा हमारा। 0 का बेटा कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें -47 की, 47 की, तो यहाँ पर +47, मतलब समझिए आप, सीधी बात समझ लो आप कि माइनस की संख्या को आपको कर देना है प्लस की, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं।
आगे क्या है क्वेश्चन नंबर, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है 3A एक्सरसाइज का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, उन्होंने कुछ सत्य असत्य ट्रू फॉल्स आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य और असत्य को कथन के पहचान करिए। तो पहले क्वेश्चन क्या है वो समझिए, आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पर लिखना है। सत्य होगा तो टी बना देंगे या ट्रू, या लिखना भी हो तो आपको लिखना है ट्रू यानी सत्य, और असत्य में आप लिख देंगे एफ, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या छोटा शून्य जो होता है वो सबसे छोटा पूर्णांक होता है। देखिए शून्य एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही, लेकिन शून्य सबसे छोटा होता है, ये गलत, क्योंकि शून्य से छोटे सभी ऋणात्मक जो पूर्णांक होते हैं माइनस वाली संख्याएं, वो सभी शून्य से छोटी होती हैं। समझ में आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सॉरी यहाँ पर सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, ये गलत है। शून्य पूर्णांक है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि माइनस की संख्याएं इससे भी ज़्यादा छोटी होती हैं। तो आप बेटा इसमें बना देंगे टी, क्या बना देंगे हम इसमें टी, टी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ट्रू, ठीक है बेटा। चलो अगला क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है शून्य का विपरीत नहीं होता, ये ईमानदार से सत्य है, क्योंकि हमने क्या कहा था माइनस का शून्य सॉरी ऊपर वाले में शायद हम ट्रू लगा गए, तो आपको क्या करना है ऊपर वाले में आपको लगाना है फॉल्स, क्या लगाना है आपको फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, शून्य का विपरीत नहीं होता, तो आपको क्या करना है, शून्य का विपरीत नहीं होता तो आप लगा देंगे टी, बिल्कुल सही है। अब उन्होंने क्या कहा, क्या माइनस के 17 माइनस के 5 से बड़े हैं, सत्य है असत्य, तो आप कहेंगे बिल्कुल असत्य है, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतनी ही ज़्यादा वो क्या कहेगी छोटी। तो इसमें ये जो एरो लगा ये दो तरफ है ना, तो ये क्या है, ये बड़ी बता रहा है, ये छोटी बता रहा है, जबकि ये तो गलत है। माइनस के 5 जो होंगे वो बेटा कैसे होंगे, बड़े होंगे, तो यहाँ पर आप लगा देंगे फॉल्स। पहले वाला कैसा था फॉल्स, दूसरा वाला कैसा था ट्रू, तीसरा वाला कैसा होगा फॉल्स। देखो घा वाला देखिए चौथा, एक धनात्मक पूर्णांक अपने है ना योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो योगात्मक प्रतिलोम, मान लो हम प्लस के 4 हैं, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा माइनस के 4, तो ये बड़ा होता है ना, बिल्कुल होता है। प्लस की संख्या हमेशा माइनस की संख्या से कैसी होती है, बड़ी होती है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा ये आप इसमें लगाएंगे ट्रू, क्या लगाएंगे अब इसमें, ये आपका होता है ट्रू। चौथी वाली की बात हो रही है। पांचवा देखो बेटा, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, बिल्कुल ये जो होता है ये कैसा, क्या कह रहे हैं वो, ऋणात्मक तो कभी बड़ा नहीं होता है अंदाज से, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या लगा दें, ऋणात्मक हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है, तो आप इसमें लगाएंगे फॉल्स, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शून्य जो है का एक पूर्णांक नहीं है, शून्य जो है का एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक है या नहीं है, तो बिल्कुल बेटा ये तो एक पूर्णांक, शून्य एक पूर्णांक है या नहीं है ये बताओ, तो आप कहेंगे है, इसमें कह रहे नहीं है, तो आप इसमें क्या लगा देंगे फॉल्स लगा देंगे। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, बिल्कुल सही है, योगात्मक जो प्रतिलोम होता है वो कैसा होता है, शून्य ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे शून्य का पूर्णांक नहीं है, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यानी कि फॉल्स। और ये वाला शून्य योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो ये हमारे सभी थे आंसर, ठीक है ना, हमने आपको सभी बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। पहला वाला फिर से सुने, जो आपका पहला था वो क्या था आपका फॉल्स, दूसरा आपका क्या था ट्रू, तीसरा आपका क्या था फॉल्स, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका क्या था, चौथा ये हमारा हो गया ना, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, धनात्मक पूर्णांक, तो आप लिखेंगे ट्रू होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये बेटा आपका फॉल्स होगा, ठीक है बेटा। तो ये सातों में आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और उसके बाद एक आज से कुछ चीज़ें, जो नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आपको बताया करूँगा आज से। देखिए ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, भारी जल है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, इनके द्वारा विद्युत उत्पादन की जाती है आज प्रेजेंट के समय में, ठीक है बेटा। है क्या, भारी जल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है D2, जैसे जल का फॉर्मूला होता है H2O, वैसे ही भारी जल का फॉर्मूला होता है बेटा D2O, ठीक है। यह विश्व का सबसे महंगा पानी है, सबसे महंगा पानी होता है ये भारी जल, ठीक है। इसके जो 1 लीटर की कीमत होती है बेटा वो कितनी होती है, 13,500 रुपये, कितनी होती है लगभग में, बताइए यार, अलग अलग जगह इसकी कीमत अलग अलग है, ठीक है। लगभग में 13,500 रुपये 1 लीटर की कीमत है, किसकी, जल की नहीं, भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है D2O, ठीक है। और इसको हम लोग गुरु जल भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, गुरु जल। ध्यान रखना, ये आप इस काम करना है, कॉपी में आप लोग मेंशन करते रहना इन चीज़ों को, ताकि आपको ये आगे चल के बहुत बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।